अभी क्या है कि ये लॉकडाउन की वजह से सारे कास्टिंग डायरेक्टर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसीलिए वो आर्टिस्टों को बोल रहे हैं कि आप ऑडिशन भी घर से रिकॉर्ड करके भेजिए। तो यहाँ पे जो अच्छी बात ये हुई कि जो एक्टर्स हैं जो आउट ऑफ मुंबई हैं उन सब के लिए अच्छी बात है कि आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके उनको डायरेक्टली भेज सकते हैं। मुकेश छाबड़ा जी ने अभी अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट में डाला है कि आप 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना करके भी इन सारे ईमेल आईडीज़ पे आप भेज सकते हैं। मैं जब भी ऑडिशन बनाता हूँ ना तो हमेशा ये नेचुरल लाइट इस्तेमाल करता हूँ। हर किसी के घर में विंडो तो होता ही है, विंडो के पास इस तरीके से ट्राइपॉड रख लीजिए और जो भी आपके पास कैमरा है उसको ऐसे ही फंसा करके माउंट में। तो ये स्क्रिप्ट मुझे भेजी है एक मेरे कास्टिंग डायरेक्टर फ्रेंड जो कि बड़े चैनल के लिए बहुत ही अच्छा शो आने वाला है, तो उसके लिए कास्टिंग कर रहे हैं। और ये बनारस बेस्ड स्टोरी है। उनको भी पता है कि मैं बनारस से हूँ, इसलिए उन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे भेजी कि आप ऑडिशन बना करके आप एक भेजिए मुझे। तो मैं जब भी इस तरह का स्क्रिप्ट जब भी पढ़ता हूँ ना तो या तो मसान का विकी कौशल मुझे याद आता है। अगर लेटेस्ट बात करूँ तो माधुरी टॉकीज़, जमतारा, इन सब में जितने भी कैरेक्टर काम किया है ना वो सब मेरे जहन में घूमते रहते हैं कि यार कितना बढ़िया उन लोगों ने काम किया है। और ऑडिशन रिकॉर्ड करने के लिए कभी भी ऐसे जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से टाइम लीजिए, पूरी कहानी को समझिए क्या है, उसके बाद टेक कीजिए। ऑडिशन के दौरान जो स्क्रिप्ट मिलती है ना वो एक मिडल पार्ट मिलता है, हमें उसका पहले का नहीं पता और उसके बाद का नहीं पता। एक्टर का काम बस वही है कि पहले की कहानी को समझना, बाद की कहानी को समझना, और मिडल आप इतना बढ़िया बना दोगे फिर वो आपके भाव में दिखाई देगा कि यस आपको ये कहानी पोर्ट्रे कर रहे हो। इसीलिए कास्टिंग डायरेक्टर आपको बहुत टाइम देते हैं कि यस टेक योर टाइम, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी टाइम देना ले लो। आप यकीन नहीं मारोगे, पहले ऑडिशन में मैंने पूरे 10 घंटे लिए थे और उसके बाद भी मैंने टेक नहीं दिया था। कि आपको नहीं पता कि वो ऑडिशन क्लिप आपका कहाँ कहाँ सर्कुलेट होने वाला है, एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर, फिर तीसरे, क्या पता बहुत बड़े फिल्म तक पहुँच जाए। तो इसीलिए हमें जब भी ऑडिशन देना है ना तो एकदम एनर्जी के साथ में वो 5 मिनट जब आप कैमरे के सामने खड़े होते हो ना तो बिल्कुल झोंक देना है। ये आप लो या ना लो इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा आपको, और वो है ये बोया का माइक, ये ज़रूर आप लेना। ये 800-900 रुपये का ये आ जाएगा। इससे क्या होगा ना कि ये चीज़ आप DSLR और फ़ोन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ऑडिशन बना रहे हो, चाहे आप कितनी भी दूर हो, इतना इसका बड़ा वायर है ना कि आप कहीं पे भी आप इसको आराम से नीचे ये एडजस्ट कर सकते हो। ये तो सामने लगाया है मैं, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और अंदर लगा दो, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और फिर ये जैक फ़ोन में जाके ऐसे लग जाएगा, और इतना बड़ा वायर है कि कितना ही पीछे आकर के मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये पता ही नहीं चलेगा लोगों को बाहर। ये मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि वॉइस जो होता है ना, अगर वॉइस सही से सुनाई दे गया कास्टिंग डायरेक्टर को तो समझिए कि 50% से ज़्यादा एक्टिंग आपकी हो गई वहाँ पर। और जब मैं ऑडिशन बनाता हूँ और अगर मेरा मूड कहीं यहाँ वहाँ भटकता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि यार अंदर से एक्टिंग आ नहीं रही है, तो उसके लिए जो मैं करता हूँ वो है मेरा ये खजाना, किताबों का पूरा खजाना। ये मैं खाली टाइम में पढ़ता रहता हूँ। ये सब मेरी फेवरेट किताबें हैं, जिनमें से गुलजार साहब की रावी पार, ये तो किसी ने गिफ्ट किया था, और ये आचार्य सेन की कोली, मंटो के पूरे कहानी नाटक, बादल सरकार की बड़ी बुआ जी, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। मंटो की तो सिर्फ ये कहानी, ये तो मैंने स्टेशन से लिया था। बाद में जब मैं एक्टिंग में आया तब तो मंटो का पूरा मैंने दस्तावेज़ ही ले लिया। मेरे एक बहुत ही पसंदीदा कलाकार थे नरेंद्र झा, मैं उनको बहुत पसंद करता था, उनके काम को बहुत एडमायर करता था। तो वो मुझे एक बार सजेस्ट किए कि एज एन एक्टर अगर आप एक्टिंग करियर परसू करना चाहते हो तो बुक रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आधे घंटे की बुक रीडिंग आपका एवरी डे होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि एक तो आप बुक पढ़ते हो तो आपकी ज़बान साफ़ होती है, आपकी भाषा न्यूट्रल होती है, और आपको पॉजेज़ लेने का भी पता चलता है कि कहाँ पे पॉजेज़ लेने हैं। बताते हैं कि इरफान खान साहब जब
ट्रैवल करते थे तो उनके पास 50-50 किताबों का एक केस होता था। और मैं तो एक बार बोलूँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी ऑडिशंस ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आप पुलिस के रोल में बहुत अच्छा काम करेंगे, तो पुलिस के रोल का ही प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर ऑडिशन बनाइए, देखिए कौन सा आपका बेस्ट टेक हुआ। क्योंकि एक बार मैं मनमोहन तिवारी के साथ में शूट कर रहा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, वर्दी भाड़े पे ले आओ एक दिन के लिए, उसमें ऑडिशन बना करके रिकॉर्ड करो और वो लोगों को भेजना शुरू करो अगर आपको पुलिस का रोल करना है तो। ये सिर्फ पुलिस के रोल के लिए ही नहीं है। मुझे पता है कि मैं अच्छा हस्बैंड का कैरेक्टर बहुत अच्छा करता हूँ, बड़ा भाई का भी अच्छा कर लेता हूँ, छोटा भाई भी कर लेता हूँ, और न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं उनका कर लेता हूँ। तो इन सारे कैरेक्टर को मैं बहुत ही ध्यान से देखता हूँ, उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि वो मैं क्या नया कर सकता हूँ इन लोगों से। तो वो चीज़ मैं हमेशा ऑडिशंस पे ट्राई करता रहता हूँ अपने कैमरे के सामने। एक एक्टर की जो डिग्री और एसेट जो होता है वो यही सब होता है, पोर्टफोलियो, ऑडिशंस, बस इन्हीं पे उनको काम मिलता है। हर एक एक्टर का कम से कम 10 वेरिएशन वाला ऑडिशन तो होना ही चाहिए। जो मेजर जो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो मांगते हैं वो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दो तो मांगते ही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप उनको बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे अगर आपका हैप्पी जॉनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसमें एक अच्छा ऑडिशन बनाइए। सैड, फियर, एंगर, ऐसा कोई भी एक जॉनर आप लीजिए जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उसका ऑडिशन बनाइए। हाय बेबी, व्हाट? नो, दिस हफ्ता नो मीटिंग, नो। अरे देयर इज रोमियो स्क्वाड इन होल बनारस, इफ वी आर मीटिंग दे कम टू पीटिंग, आर यू गेटिंग? सो सी यू ऑन एकादशी। ओके बेबी, बाय, या बाय। ऑल नॉलेज विदाउट कॉलेज, इट्स अ काशी नॉलेज। अरे ये सब तो कुछ नहीं है बे, जब तुम मेरा हिब्रू, जर्मन, फ्रेंच ये सब सुनोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर पकड़कर नाचने लगोगे तुम, समझे? देखो भाई, अरे करना क्या है, जो बोगे वही काटोगे ना। तो महालड़बहर आदमी है यार। तुम मेरी बात सुनो, देखो जिस पेड़ से निकले हो तुम उसी को काटोगे तो मरोगे फिर। तो कुछ दूसरा उपाय सोचो भाई। तुम एक बात बताओ, अगर तुमको ट्रेन रोकना है तो तुम चेन खींचोगे ना, हैं, कि पटरी के नीचे आके लेट जाओगे? तुम एक काम करो, सुनो, तुम एक काम करो, तुम उस लड़की के घर जाओ और उसको बताओ कि तुम्हारे खानदान में एक से बढ़कर एक अय्याश पैदा हुए हैं। तब जाकर उनको यकीन होगा कि ये जो बनारस का इतना आबादी बढ़ा है ना, उसमें तुम्हारा खानदान का बहुत ही अहम भूमिका है। जाओ, अब जाओ हनुमान जी की तरह ये बात बता के आओ।